ब्रज में आज भी बाबा नंद की नंद गांव में शंकर भगवान के आसेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। ब्रज में अनेक शिवलिंग भगवान के समय। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, मथुरा में भूतेश्वर महादेव और गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव, कामा में कामेश्वर महादेव और नंदगांव में आसेश्वर महादेव। केदारनाथ बद्रीनाथ सब वहां भी है। वहां भी ब्रज में भी बद्रीनाथ। भावानंद ने जब बद्रीनाथ की यात्रा में आने लगे तो भगवान बद्रीनाथ को, यही भगवान बद्रीनाथ को और कन्हैया ने ब्रज में बुला लिया। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय। सभी तीर्थों को बुलाया। इसलिए जब ब्रज 84 करते हैं ना, उसमें सभी के दर्शन होते हैं। ब्रज 84 हर वर्ष करने का सौभाग्य प्रभु अभी देते हैं। इस वर्ष कब है? 17 से 17 दिसंबर से और 23 दिसंबर तक ब्रज 84 की यात्रा होती है। अद्भुत यात्रा है। अब पैदल तो हो नहीं पाती, बहुत लोग तो पैदल भी करते हैं, लेकिन हम लोग जो है तो गाड़ियों से कराते हैं। सुखप्रद गाड़ियां और सभी जगह दर्शन करते हुए गाड़ियों से करो तो 4 बार करो तो 1 पद यात्रा का पुण्य मिलता है, ऐसा ब्रजवासी कहते हैं। तो अद्भुत ब्रज यात्रा होती है, उसमें सभी तीर्थ पड़ते हैं। ब्रज में सभी तीर्थ और ब्रज की बड़ी महिमा है। अपनी अपनी जगह में सभी तीर्थों का, अपने जो भारतवर्ष के सभी तीर्थ हैं, को बड़ छोट कहत है अपराध। कौन छोटा कौन बड़ा, सभी का बड़ा महत्व है। तो भगवान शंकर लल्ला की रक्षा के लिए विराजमान। बोलिए आसेश्वर भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, एक दिन वसुदेव जी ने अपने गुरुदेव आचार्य गुरुदेव गर्गाचार्य जी को मथुरा में देखा, बुलाया, प्रणाम किया। गुरुदेव, मेरे 2 बेटे भावानंद के यहाँ हैं, छिपा करके रखा हूं। गर्गाचार्य जी कहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मुझे सब पता है। वसुदेव जी द्रवित, आपको सब कुछ पता है तो ये भी पता होगा बाबानंद अभी उनके नाम नहीं रखे। जो नाम धराओ वहां जाकर के नामकरण कराओ। गर्गः पुरोहित राजन यदूनां च महातपा ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रणोदिता। आज गर्गाचार्य जी ने अपने जीवन का सौभाग्य माना है। पहुंचे, भावानंद ने सत्कार किया। महाराज, भूल गया था बुढ़ापे में बेटे पाकर, आपको भी भूल गया, आप माफ कीजिए। आ गए आप, बहुत अच्छा। दोनों बेटों का नामकरण संस्कार करें। गर्गाचार्य जी कहते हम आए ही इसीलिए, लेकिन बहुत दिखावा नहीं चाहता, विधि चाहता हूं। ध्यान रखो, विधि जरूर चाहिए। पूजा पाठ, यज्ञ, होम, अनुष्ठान जब तब विधि विधान से तो उसका लाभ मिलता है। आप गौशाला में नामकरण संस्कार कर दें और भगवान का नामकरण संस्कार की तैयारी गौशाला में हुई। नामकरण संस्कार के समय में यशोदा और रोहिणी ने, दोनों ने अपने
बच्चे अदला बदली कर लिए। गणेश वंदन करने के बाद मानो परीक्षा हो रही गर्गाचार्य जी की। गणेश स्तवन के बाद गर्गाचार्य जी यशोदा जी की तरफ इशारा करते हुए, संकेत करते हुए, नामकरण करते हुए कह रहे हैं, अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो जनैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदो। यशोदे, तुम्हारी गोद में जरूर है, लेकिन ये रोहिणी का है। यशोदा और रोहिणी आपस में परस्पर आनंद विभोर हो गई। कितने विद्वान हैं, तुरंत जान गए। इनके 3 नाम रखे, इनके बराबर कोई बलवान नहीं, इसलिए बल। योगी यति संत सब इनमें रमण करेंगे, इसलिए राम। यदुवंश को एक सूत्र में बांध के रखेंगे, इसलिए संकर्षण। बोलिए बलराम भगवान की। अब यशोदा मैया ने कहा, हो रहा मेरा लल्ला, मेरे लल्ला का नामकरण संस्कार करे। तो गर्गाचार्य जी की आंखों में आंसू आ जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, गला बंद हो जाए, समाधि सी लगे। नामकरण संस्कार के पूर्व भाव विभोर हो गए। तो यशोदा मैया ने पूछा, बात क्या है, आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? तो गर्गाचार्य जी ने कहा, ये प्रेम की। अरे ओ मैया, तेरा लल्ला तो साक्षात भगवान है। ये हर युग में आता है। आसन वर्णस्त्रयो ह्यस्य गृहीतोऽनुयुगं तनु शुक्लो रजस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। ये हर युग में आया है। सतयुग के नारायण यही है, त्रेता के राम यही है, और सतयुग में श्वेत वर्ण भगवान नारायण, और त्रेता में श्याम वर्ण राघव, और इस बार ये काले बन के आए हैं, इसलिए इनका नाम बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण शब्द क्री आकर्षणे धातु से बना है, अर्थात जो जीव को अपने आप आकर्षित कर ले और अपनी ओर बना ले, तो भगवान में वो कला आज भी है। बिहारी जी के दर्शन करने जाओ और आज आप अच्छे से दर्शन कर लो, तो फिर आपको अब इस समय बिहारी जी के दर्शन में बद्रीनाथ भगवान से भी ज्यादा परेशानी होती है ना। अभी उस दिन गए थे आप लोग, बद्रीनाथ जी के दर्शन सहज हैं इस समय, और बिहारी जी की बड़ी मुश्किल। तो सबका समय है अपना अपना, पूरी दुनिया वहीं जा रही है, यहाँ भी आ रहे हैं लोग। तो भगवान क्यों ऐसा क्यों? कोरोना काल के बाद में बिहारी जी ने जीवों को ऐसे आकर्षित किया, क्री आकर्षणे, अर्थात जीव अपने आप चला जाता है भगवान के चरणों पर, और अपने आप को एक बार देख लिए तो फिर बुलाते रहते हैं। अब हम लोग आश्रमधारी हैं, ठीक है, वहाँ आश्रम है, लेकिन इच्छा यही रहती है कि बिहारी जी के दर्शन हो जाएं। तो बिहारी जी के दर्शन के माध्यम से ही हम तो वहाँ वृंदावन जाते हैं, किसी ना किसी प्रकार से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। वहाँ कोई वीआईपी नहीं, यहाँ तो फिर भी साधु संतों को बड़ा सम्मान, बिना लाइन के चले जाने देते हैं, और वहाँ कहीं जगह ही नहीं कि अलग से चले जाओ, वहीं से दर्शन करो। यहाँ हम लोग जाते हैं भगवान बद्रीनाथ जी के, तो उनकी बड़ी कृपा है, हमारी महत्ता नहीं है, आप संतों का महत्व नहीं है, लेकिन उनकी बड़ी महत्ता है, कृपा है,
यहाँ से जाते हैं तो भगवान किसी न किसी प्रकार से अपने तक डायरेक्ट बुला लेते। अब बिहारी जी में वो नहीं चल पाता। तो भगवान अपने यहाँ यदि एक आध मान लो 1 महीना, एक तो गैप नहीं होता, हर महीने पहुंचते हैं हम, हर महीने कहीं भी रहा है प्रभु बुलाते हैं। आश्रम माध्यम इच्छा होती है ज्यादा दिन दर्शन करने की, तब कथा भागवत होती है। कथा भागवत में ही या अपने आश्रमों में भी कथा भागवत जब होती है तब अपने आश्रमों में ही ज्यादा दिन रुक पाते हैं। चित्रकूट में जब कथा हुई तब फिर 1 हफ्ते 10 दिन रहने का मौका मिलता नहीं, 1 दिन गए चले आए, दूसरी जगह चले गए। वृंदावन हरिद्वार में भी जब कथाएं होती हैं तो रहने का मौका कम मिलता। तो भगवान की कृपा से सब होते रहते हैं। लेकिन दर्शन करने हरिद्वार जाएं और गंगा जी के दर्शन न करने जाएं तो अधूरा। बद्रीनाथ में रहो और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन एक बार ना हो जाए तो अधूरा। तीर्थ प्रधान में तीर्थों में अनेकों देवी देवता हैं, लेकिन प्रमुख देवता के दर्शन हो गए तो ये मानना चाहिए कि सभी के दर्शन हो गए हमारे। ठीक है ना? सर्वदेव नमस्कार विश्वम प्रतिगच्छति। तो भगवान के नामकरण संस्कार हुआ। ये काले बन के आए हैं, इसलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।